बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि जॉर्जिया के अंदर हम एक कंपनी कैसे ओपन करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ तरीके बताए थे, 4 तरीके बताए थे कि आप जॉर्जिया में कैसे टीआरसी हासिल कर सकते हैं। आज उसी की एक कड़ी है कि सबसे पहले आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कंपनी ओपन करते हो तो आप उस कंपनी के बेस पर कैसे टीआरसी हासिल कर सकते हो। और दूसरा ये कि कंपनी ओपन करने का प्रोसीजर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उसके एक्सपेंसेस कितने आएंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको कंपनी ओपन करने के लिए, और उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, और उसकी बेस पर आपको कितने दिनों की टीआरसी मिल जाएगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मेरी जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पर भी साथ ही मैं अपलोड कर देता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब बिना ताख़ीर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम कंपनी ही क्यों ओपन करें, अपना काम उधर जाके क्यों स्टार्ट ना करें। इसलिए अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते कि अपने काम के लिए आपको टीआरसी चाहिए होगी जो कि आपके पास नहीं होगी। जब आप विजिट वीज़ा पर जाते हो तो वहाँ पर टीआरसी हासिल करने के लिए आपको कंपनी ओपन करनी होती है। कंपनी ओपन करने के मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं। कोई भी गैर मुल्की जाकर जॉर्जिया में कंपनी ओपन कर सकता है। अगर कुछ दोस्त इकट्ठे 2 या 3 जाते हैं तो वो भी मिलकर एक कंपनी जो है वो अ, बना सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप अपना कारोबार स्टार्ट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जबकि अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने कंपनी बनानी है और उसकी बेस पर ही आप आगे जो है काम करेंगे। कंपनी बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि जॉर्जियन गवर्नमेंट कहती है कि आप कंपनी बनाएँ, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जॉर्जियन सिटीज़न्स को ही जॉब दें। कंपनी के बेस पर आप पाकिस्तान या दूसरी कंट्री से भी लोगों को बुलवा सकते हैं जॉर्जिया में काम करने के लिए। कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन केस बैंकरप्सी की सूरत में या फिर किसी और इशू में अगर आप कर्ज़े में डूब जाते हो तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स या ओनर्स होंगे, जो आप ओनर होगे 1-2, उनकी जो पर्सनल एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बेचा नहीं जाएगा कंपनी के डेट जो है वो पे करने के लिए। हाँ, कंपनी का जो एसेट होगा वो लाज़मी बेच दिया जाएगा, गवर्नमेंट बेच देगी, लेकिन जो आप अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी या कोई बैंक बैलेंस होगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। जबकि अपने कारोबार का नुकसान ये है कि अल्लाह ना करे अगर आप वहाँ पर बैंकरप्ट होते हो या किसी कर्ज़ा में आप डूब जाते हो, तो वो जो आपका कारोबार होगा उसको तो सेल आउट करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरे किसी को केस में आपकी जो प्रॉपर्टी वहाँ होगी या कोई बैंक बैलेंस होगा, उसको भी वो यूटिलाइज़ करेंगे उस कर्ज़ को अदा करने में। ये थी जी कंपनी के बेनिफिट, और दूसरा जो अपना काम शुरू करने के नुकसानात कुछ मैंने आपको बताए हैं कि ये क्यों ज़रूरी है कि आप कंपनी ही करें। इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर आप विजिट वीज़ा पर जाते हो तो विद इन 30 डेज़ आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपना कारोबार करना चाहो तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और प्रॉपर वीज़ा चाहिए होगा जो कि वर्क परमिट वगैरह जॉर्जिया इश्यू नहीं करता। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कंपनी ओपन करें और उसी के थ्रू ही आगे काम स्टार्ट करें। अभी तक मैंने आपको बताया है कि कंपनी और अपने कारोबार में क्या डिफ़रेंस होता है और उसके फ़ायदे नुकसानात क्या होते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि कंपनी ओपन करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें वहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप विज़िट वीज़ा पर जॉर्जिया जाओगे तो आपने जाते साथ ये काम करना है, किसी अच्छे से कंसल्टेंट से राब्ता करना है। वो आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करवाएगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे उनमें सबसे पहले आपने एक रिटन एप्लीकेशन देनी है कि मैं जॉर्जिया में कंपनी ओपन करना चाहता हूँ। उसका नेचर ऑफ़ बिज़नेस जो है वो ये होगा, ये काम मैं उस कंपनी के थ्रू करूँगा। उसके बाद आपके पासपोर्ट आपके ओरिजिनल होंगे और पासपोर्ट की कॉपी और उस कॉपी का
जॉर्जियन लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेशन करवानी है, ये भी साथ आपने अटैच करना है। आपको कंपनी के लिए एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसका रिटर्न में आप जो एड्रेस है वो आप उस एप्लीकेशन में लिखेंगे। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एप्लीकेशन देंगे उसमें जो एड्रेस लिखेंगे उस प्रॉपर्टी के ओनर का साथ जाना ज़रूरी है, ताकि वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि आप वाकई ही कंपनी ओपन कर रहे हैं और आपने उससे वो जो प्लेस है वो रेंट पे ली है। लेकिन अगर ओनर नहीं जाना चाहता तो आप उससे एक अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटर्नी ले सकते हैं कि इस बंदे ने इस पर्पज़ के लिए ये जो प्रॉपर्टी है मुझसे रेंट पे ली है, तो उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको एक जॉर्जिया में एक टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लेना होगा। अपना जो आपका ईमेल आईडी है वो आपने साथ में एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना है। और एक जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि आप कंपनी का चार्टर बनाएँगे, कंपनी का मंशूर बनाएँगे या कंपनी का जो काम का तरीक़ाकार है वो आपने एक रिटन फॉर्म में लेके आना है। ये जो है वो वहाँ से आपको बने-बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट से राब्ता करके अपना जो चार्टर है वो बनवाएँ। क्योंकि अगर इन केस किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो वो आपको 30 डेज़ का टाइम देते हैं कि इन 30 डेज़ के अंदर-अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन में जो भी कुछ फ़ॉल्ट्स हैं, जो कुछ गलतियाँ हैं, उनको ख़त्म करके दोबारा से एप्लीकेशन दें। याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम जो आप एप्लीकेशन देते हो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन जब आपको वो 30 डेज़ का टाइम दे देते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इनको क्लियर करके लाएँ, जब वो आप क्लियर करके लेके जाओगे, तो उस वक़्त उसको वो फ़ीस चार्ज करेंगे, जबकि फर्स्ट टाइम में वो फ़ी नहीं होगी। इसलिए मशवरा है कि किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करें, वो उसकी माइनर सी फ़ी होगी, लेकिन ये है कि आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा ये कि आपको वो जो चार्जेज़ हैं, वो भी नहीं पे करने पड़ेंगे। एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे होंगे, इन सब की आपने जॉर्जियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी है और नोटरी पब्लिक से नोटराइज़ करवाना है। इसके बगैर आपकी फ़ाइल जो है वो अधूरी होगी, वो पूरी कंसिडर नहीं होगी। अच्छा जी, जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाए और आप इसको इस चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि मेरी फ़ाइल में कोई एरर नहीं है, आपने किसी मुस्तकिल कंसल्टेंट को फ़ाइल दिखा दी होगी, तो फिर आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी उस डेट पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स विद जो आपका प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसको साथ लेकर या फिर उसकी पावर ऑफ अटर्नी लेकर आपने जस्टिस हॉल जाना है और वहाँ पर आपने जो अपनी फ़ाइल है कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए वो सबमिट करवानी है। जब आप जस्टिस हॉल में उसको सबमिट करवाएँगे अपने डॉक्यूमेंट्स और इन केस के अगर तो फाइल आपकी कंप्लीट है तो वो आपको 24 से 36 घंटे का टाइम देंगे कि विद इन 24 टू 26 आवर्स आपकी कंपनी जो आपने रिटन एप्लीकेशन में जिस नाम से लिख कर दी हुई है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसका सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इन केस आपकी डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे नहीं है तो उसी वक़्त आपको दोबारा वो वापस कर देंगे और 30 डेज़ का जैसे कि मैंने पहले बताया है, वो टाइम देंगे कि इसको कंप्लीट करके लाएँ और इतने चार्जेज़ इसके होंगे वो आप साथ लेकर आएँ। इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि जस्टिस हॉल में आपने खुद जाना है तमाम अपनी फ़ाइल लेकर इन केस अगर किसी वजह से आप वहाँ पर नहीं जा सकते या आप आउट ऑफ कंट्री हो, जॉर्जिया में नहीं हो, तो आपके बिहाफ़ पर विद अथॉरिटी लेटर जो आप इश्यू करोगे, किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव के नाम वो जाएगा और ये तमाम प्रोसीजर जो है वो पूरा करेगा। आफ्टर 36 आवर जब आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वो लेकर आपने रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पर वो सबमिट करवाना है। वो आपको एक मज़ीद सर्टिफिकेट देंगे जो पूरे जॉर्जिया में जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे वहाँ से अगर कोई वेरीफाई करवाना चाहे या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट वो सर्टिफिकेट माँगता है, वो रिक्वायर्ड करता है तो वो आप उसको वो दिखाएँगे तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और एक परमानेंट जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये टैक्सेशन के पर्पसेस के लिए होता है क्योंकि काफ़ी टैक्स के इश्यूज़ होते हैं, बाकी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए जो भी मैटर्स होते हैं,
इसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप अपने लोग हायर करके, चाहे आप आउट ऑफ द कंट्री पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से भी लोगों को बुलाना चाहें, वहाँ पर बुलाकर अपनी कंपनी का काम स्टार्ट करवा सकते हैं। ये थी जी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की जॉर्जिया में डिटेल कि कंपनी क्या होती है, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपने कितने बंदे रखने हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। वो किस कंट्री के होने चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपने जॉर्जिया के ही सारे रखने हैं या जॉर्जिया से बाहर के बुलाने हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये काफ़ी कारआमद साबित होगी उन लोगों के लिए जो जॉर्जिया में जाकर अपना कारोबार करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि जॉर्जिया में कंपनी सिर्फ वही बंदा रजिस्टर्ड करवा सकता है जो लीगल होता है उधर। कोई बंदा ऐसा जो कहे जी कि मैं इलीगल और कंपनी रजिस्टर्ड करवा लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको विज़िट वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा और विज़िट वीज़ा के विदिन 30 डेज़ के अंदर ही आपको ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए अप्लाई करना होगा और तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर-अंदर इंशाल्लाह आपकी कंपनी उस नाम से जो आपने रिटन एप्लीकेशन में दी होगी रजिस्टर्ड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो जॉर्जिया में जाकर बिला मुआवजा या बिना किसी सरमाए के कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आती है वहाँ पर फ़ौरन से अपलोड हो जाती है और आप किसी भी वक्त वहाँ पर जो मेरी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।